ओके। सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति, है ना। ये चैप्टर हमारा चल रहा है और पिछली क्लास में हमने सीखा था कि भिन्नों को कैसे घटाया जाता है ना, जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। तो आज की क्लास में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, है ना। उस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को करना है। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे कि भिन्नों को कैसे गुणा किया जाता है। ठीक है, तो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आपको 12 सही 5/6 में से 12 सही 5/6 में से 9 सही 1/4 को घटाना। ठीक है, सभी इसको घटाइए अपनी कॉपी में और उसके बाद आपको आंसर करना है सभी को पोल। ठीक है, पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे अभी अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई है और ये क्वेश्चन पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें आपको घटाकर दिखाना है 12 सही 5/6 में से 9 सही 1/4। ठीक है, सभी लोग घटाएंगे, क्या आंसर आएगा। आपके पास पूरा 1 मिनट है, ध्यान से करना है सब। यस, जो बच्चे अभी अभी आ रहे हैं सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। 12 सही 5/6 में से 9 सही 1/4 को घटाना है। करिए सभी लोग। सभी लोगों को आंसर करना है इस क्वेश्चन का। हम्म, ये मिश्रित भिन्न 12 सही 5/6। इसको पहले आप बदलो। कौन सी भिन्न में? मैंने बदलना सिखाया था, अनुचित भिन्न में। करिए सभी लोग। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे और जैसे कि हर क्लास में आपको बताया जाता है पोल में हर बच्चे को आंसर करें। करिए। चलिए मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ इसको। आप क्या करो, पहले इसको बदल दो अनुचित भिन्न में। तो कैसे बदलते हैं? 12 6 72 और 5 77/6 ऐसे ही तो बताया था कि पहले इसकी गुणा होती है, नीचे वाली संख्या की साइड वाली में गुणा होकर ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है। तो 6 की 12 में गुणा होगी तो 72, 72 और 5 77/6 माइनस 4 की 9 में गुणा होगी तो 36 और 36 में 1 जोड़ोगे तो 37/4। चलो, जिनको कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ा आसान कर दिया है उनके लिए, अब करिए। जिन बच्चों ने होमवर्क किया होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को कर देंगे। वेरी गुड। चलिए 1 मिनट और देता हूँ आपको। आधे लोगों का आंसर आ चुका है, आधे जो बच गए हैं वो भी आंसर करें जल्दी से। 30 सेकंड और हैं आपके पास, आधा मिनट, 30 सेकंड।
15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 2 लोगों का आंसर नहीं आया है, बाकी सबने आंसर किया है, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि 12 सही 5/6 को मैंने 77/6 कैसे लिखा। 6 की पहले 12 में गुणा की तो 72, और 72 में 5 जोड़ा तो 77/6, माइनस 4 की 9 में गुणा की 36, 36 में 1 जोड़ा तो 37/4। ठीक है, अब आपको 77/6 में से क्या घटाना है, 37/4 को घटाना है। तो मैंने आपको बताया था 77/6 में से 37/4 को घटाना है। तो सबसे पहले 6 और 4 का एलसीएम, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा बताइए, कैसे निकालेंगे एलसीएम। पहले मैंने बताया था कि 2 से भाग करो इनको, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब चेक करो क्या 2 से फिर भाग हो रहा है क्या कुछ, हाँ 2 से हो जाएगा 2 भाग। तो 3 को ऐसे ही रखो, 2 को भाग कर दो, 2 एकम 2। अब 2 से कुछ भाग नहीं होगा, 3 से होगा, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो एलसीएम क्या आया, 2 × 2 × 3 यानी 12। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम आया हमारा 12। अब इसके बाद मैंने बताया था कि इसको भाग करते हैं, 12 को 6 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 को यहाँ लिख लो। उसी तरीके से 12 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, 3 को यहाँ लिख लो। इस 2 की गुणा 77 में होगी, तो 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 और 1 15, माइनस इस 3 की गुणा 37 में होगी, 3 × 7 = 21, 3 × 9 = 11। तो 154 में से 111 घटाओगे तो क्या आएगा, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, है ना। तो आंसर क्या आया, 43/12, है ना। ऑलमोस्ट 80% लोगों का आंसर सही था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 43/12, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। सबको क्लियर है ना, ये सबको समझ आ गया कैसे किया, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं फिर अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम है गुणा। इसकी गुणा, भिन्नों की गुणा कैसे होती है। तो भिन्नों की गुणा करना बहुत आसान है। इसमें हमें कुछ एलसीएम नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। इसमें बस आपको क्या करना होता है, ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे, है ना। तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भिन्नों की गुणा कैसे की जाती है ना। तो भिन्नों की गुणा करने के 2 तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन, और दूसरा तरीका क्या है, भिन्न का भिन्न से गुणन, है ना। पहला तरीका क्या था, भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन, भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन, और दूसरा तरीका क्या है, भिन्न का भिन्न से गुणन। ठीक है, तो एक एक करके सीखते हैं। सबसे पहले एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई एक भिन्न ले लूं, मैंने एक भिन्न ली 4/3, और इसकी गुणा कर दूं एक पूर्ण संख्या में, फॉर एग्जाम्पल 15 में गुणा कर दी, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। 4/3 की गुणा 15 में करने पर क्या आंसर आएगा, कोई बता सकता है। एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन, भिन्न ले ली मैंने 4/3, पूर्ण संख्या ले ली मैंने 15। और सभी बच्चे क्या करेंगे, भिन्न को हमेशा सिंप्लीफाई यानी सरल करके आंसर देंगे। अगर कट रहा है तो उसको काटो, है ना। अगर कुछ कट रहा है तो काट के आंसर देंगे। यस, वेरी गुड, संजना शर्मा ने आंसर दिया है सबसे पहले, 20। तो इसको काटना भी है, जो 60/3 आंसर दे रहे हैं वो इसको काटेंगे क्वेश्चन को। देखो कैसे काटना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले 4 की गुणा 15 में करो, 4 की गुणा 15 में करो। देखो क्वेश्चन है कि 4/3 की गुणा हमें 15 में करनी है। तो हमेशा ध्यान रखो कि ऊपर की गुणा ऊपर होगी, और नीचे तो इससे कुछ है ही नहीं, तो नीचे 3 का 3 रहेगा, है ना। ऊपर की गुणा ऊपर होगी, नीचे कुछ है नहीं, तो नीचे 3 रहेगा। तो 4 की गुणा 15 में करने पर क्या आएगा, 60, और नीचे क्या है 3। अब 60 को जब 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 60 को
3 से भाग देने पर क्या आएगा, 3 दूनी 6, यहाँ पर 0 आया, 3 0 0, तो आंसर क्या आया 20। मतलब कहने का यह है, अगर आपकी भिन्न सिंप्लीफाई हो रही है तो उसको करके आंसर देना है हमें, सिंप्लीफाई। उसको 60/3 पर मत छोड़ो, उसको सिंप्लीफाई करो। समझ आया? समझ आया सबको? सभी लोग बताओ, सबको क्लियर है ये चीज? अगर हमें किसी भिन्न की एक पूर्ण संख्या से गुणा करनी है तो हमेशा कैसे गुणा करेंगे, जो अंश है हमारा उसको पूर्ण संख्या से गुणा कर दो और हर को ऐसे का ऐसे ही रहने, है ना। जो अंश है उसको गुणा कर दो और हर को ऐसे का ऐसे ही रहने दो। एक और क्वेश्चन करिए सभी लोग। अगर मैं 2/9 की गुणा 2/9 की गुणा 27 में करूं तो क्या आएगा, बताओ। 2/9 की गुणा 27 में करने पर क्या आएगा? पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फिर समझाता हूँ। पहले कोशिश करिए सॉल्व करने की, फिर मैं समझाऊंगा। खुद से कोशिश करिए पहले। हो सकता है आपने लेट क्लास ज्वाइन करी है इसलिए आप बोल रहे हैं दोबारा समझाने के लिए। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा दोबारा, लेकिन खुद से सॉल्व करिए एक बार। अच्छा, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 6, बाकी लोग बताइए। तो कैसे करना है हमें, इसको ध्यान देंगे। मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें किसी भिन्न की एक पूर्ण संख्या में गुणा करनी है तो ये जो 27 है इसकी गुणा ऊपर ही करेंगे हम, नीचे मत कर देना 9 में, है ना। जो भिन्न का अंश होता है उसकी गुणा होती है पूर्ण संख्या में। तो 2 की गुणा 27 में होगी तो क्या आएगा, 54/9। अब 54 को जब 9 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 9×6 = 54। तो आंसर क्या आया, 6। क्या आंसर आया, 6। आया समझ में? तो मेरा बताने का मतलब ये है कि जो ये अंश है इस भिन्न का, इसकी गुणा होती है इस पूर्ण संख्या में, है ना। 2 की होगी 27 में गुणा। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि 2 की गुणा होगी 27 में, आएगा 54, और बटे 9 ऐसे का ऐसे ही। और फिर 54 को 9 से भाग दिया तो 6 आंसर आ। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। अगर मैं कहूं 1/8 की गुणा 10 में करो तो क्या आंसर आएगा? 1/8 की गुणा 10 में करने पर क्या आंसर आएगा? ओके, संजना बोल रही हैं 5/4, AWM बोल रहे हैं 4/5, सावन बोल रहे हैं 5/5। ठीक है, बताइए बाकी लोग, बताइए क्या आंसर आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं 4/5, कुछ बोल रहे हैं 5/4। गुलशन बोल रहे हैं 2/1। सुमित बोल रहे हैं 5/4, सावन 5/4, प्रीति बोल रही है 5/4। प्रीति ही नाम है ना आपका? तो कुछ हो रहा है ना, नाम भी मुझे याद नहीं होता। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर दें इस क्वेश्चन का। मैंने आपको बताया था कि नहीं, इनका नाम प्रीति नहीं है। हाँ जी, मैंने आपको बताया था कि 1 की गुणा होगी 10 में, है ना। इस 1 की 10 में गुणा होगी, मतलब ऊपर की गुणा ऊपर ही होगी, तो 1 की 10 में गुणा करने पर 10 आया, बटे ये 8 है ऐसे का है ऐसे ही। अब 10/8 भी तो कट जाएगा, किससे कटेगा? कोई ऐसी संख्या जिससे ये दोनों संख्या कट जाए, 2 से कट जाएगा ना। तो 2 पंजे कितने हो गए 10, और 2 चौक कितने हो गए 8। तो आंसर क्या है इसका, 5/4। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? बताओ। 3-4 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो हमने ये सीखा कि जब हम एक भिन्न की गुणा करते हैं, है ना, यहाँ भिन्न क्या होगी, अंश। एक मिनट, भिन्न में क्या आ रहा होगा, ऊपर अंश आ रहा होगा, बटे नीचे हर आ रहा होगा,
और उसकी गुणा जब किसी पूर्ण संख्या से होती है, जब किसी पूर्ण संख्या से होती है, तो अंश और पूर्ण संख्या तो गुणा होंगे आपस में, है ना। अंश और पूर्ण संख्या तो आपस में गुणा होंगे और हर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यानी ऊपर ऊपर वाले गुणा होंगे और हर को हम ऐसे का ऐसे ही रखेंगे। तो ये किसके बराबर होगा? अंश गुणा पूर्ण संख्या बटे हर। बताओ, आया समझ में? जो मैंने अभी स्क्रीन पर लिखा है ये चीज समझ में आई सभी को, कि जब अंश बटे हर की गुणा पूर्ण संख्या में होगी, तो मतलब एक भिन्न की गुणा पूर्ण संख्या में होगी, तो अंश की गुणा पूर्ण संख्या में बटे हर ऐसे का ऐसे ही रहेगा, है ना। कोई डाउट इसमें तो पूछ लो। चलिए ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो आगे चलते हैं। आपको गुणा करना है 4 को 2/3 से, 4 को 2/3 से गुणा करना, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2/3 गुणा 4। बताइए, आसान सा है तो। आंसर के साथ अगर हो सके तो अपना नाम भी टाइप कर देना, जिससे मैं आपका नाम भी साथ साथ ले लूं। ओके। अच्छा, ये जो ब्लैक जोकर नाम से है, इनका नाम पार्वती है। मुझे लगा, मतलब आपने नाम बड़ा अजीब रखा हुआ है, ब्लैक जोकर। मुझे लगा कोई, चले छोड़िए। ठीक है। यस, तो काफी लोगों ने आंसर दिया है 8/3। गुड। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे गुणा होती है। अंश की पूर्ण संख्या में गुणा होती है, तो 2/3 में अंश 2 है और ये एक पूर्ण संख्या है, तो 2 की 4 में गुणा होगी, है ना। तो मैं 2 की 4 में गुणा करने पर 8 आया, और बटे 3 ऐसे का ऐसे ही, तो आंसर क्या है इसका? 8/3। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। देखो, यस ऐसे ही टाइप मत करना, अगर डाउट हो तो पूछ लेना। पोल में जाके क्वेश्चंस गलत मत करना, ठीक है। चलिए, तो कैसे गुणा करते हैं हम? 4 की 2 में गुणा होगी, 8 आया, और 8/3। अब इसको 4 गुना 2/3 भी लिख सकते हो आप, या इसको आप 2/3 गुणा 4 भी लिख सकते हो, इसमें कंफ्यूज मत हो, है ना। जैसे वो होता है ना, 2 गुना 3 को आप 3 गुना 2 भी लिख सकते हो, होते दोनों 6 ही है। इसी तरीके से 4 गुना 2/3 लिख दो, या 2/3 गुणा 4 लिख दो, आंसर तो वही आना है। जब आप 4 की गुना 2 में करोगे, यहाँ भी 8/3 आएगा, और जब 2 की गुना 4 में करोगे, यहाँ भी 8/3 ही आंसर आएगा, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर पहले 4 क्यों लिखा, या यहाँ पर बाद में 4 क्यों लिखा। दोनों एक ही बात है, आंसर सेम आना है, कहीं भी लिखो। क्लियर हुई ये चीज सबको? पक्का? चलिए, मैं आपसे पूछता हूँ एक और क्वेश्चन। 4/3 की 6 में गुणा करने सर पर क्या दोबारा आंसर आएगा? समझा दीजिए। ठीक है, समझाता हूँ। 4/3 की 6 में गुणा करने पर क्या आंसर आएगा, बताइए। समझा रहा हूँ मैं, जिनको डाउट है मैं इस क्वेश्चन को फिर से समझा दूँ। सभी लोग आंसर दें, 4/3 की 6 में गुणा करने पर क्या आंसर आएगा। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सिंप्लीफाई करो। यस, तो मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने? ध्यान से सुनना, जो बच्चे दोबारा पूछने के लिए, सॉरी, दोबारा बताने के लिए कह रहा था, ध्यान से सुनो। जब भी आपको एक भिन्न की गुणा एक संख्या में करनी होती है, एक भिन्न की गुणा जब भी आपको एक पूर्ण संख्या में करनी होती है, तो आपको उसके भिन्न के अंश से उस संख्या में गुणा करो। भिन्न का अंश है 4, संख्या है 6, 4 की 6 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 24। और ये बटे 3 ऐसे का ऐसे ही रखो। उसके बाद जब आप 24 को 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 3 × 8 = 24, यानी 8 आंसर आया। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन था,
कि 4 को 2/3 से गुणा करना था आपको, 4 को 2/3 से गुणा करना था, तो कुछ नहीं, 4 की 2 में गुणा कर दो, 8/3 ऐसे का ऐसे ही। हुआ क्लियर अब? तो हमने यहाँ से क्या समझा कि जो 4 गुणा 2/3 हमने किया, इसकी गुणा 2 में होगी, 3 में मत करना। ऊपर गुणा होती है संख्या की, नीचे मत करना। तो 4 गुणा 2 होगा, बटे 3 आया और 8/3। पोल में क्वेश्चन करते हैं फिर, चलो। उम्मीद करता हूँ सभी लोग सही आंसर करेंगे। और दोबारा बोल रहा हूँ, हमेशा सिंप्लीफाई करना भिन्न को, है ना। भाग करके देख लेना क्या आंसर आना चाहिए। चलिए ठीक है। तो ये है 30 को 7/20 से गुणा करना है, यानी 7/20 गुणा 30 बताना है कितना होगा। इसमें भी मैं यही कहूंगा कि इसको सिंप्लीफाई जरूर कर लेना। ओके, चलिए दीजिए आंसर। पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करें। आसान सा क्वेश्चन है। 1 मिनट है आपके पास, आराम से करो, कॉपी और पेन लेकर। तब तक मैं उन बच्चों के नाम ले लूं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। ठीक है। यस, गुड़िया राय नाम से हैं, यश, मोहम्मद अनवर, खुशी, एस के सुमित, विशाल, नार सिंह, रंजना, संजना, सनी नाम से हैं, अयान अंसारी नाम से हैं, और इनके बाद हैं सुमित कुमार के नाम से हैं, जमीर अंसारी के नाम से हैं, AWM, मोहम्मद कैफ। इनके अलावा शुभम, इनके अलावा हैं राम कुमार नाम से हैं, प्रीति है, शुभम गुप्ता, राज, दिलीप, और नेहा, कार्तिक लोहिया, अभिषेक कुमार, रमेश नाम से हैं, ब्लैक जोकर, दीपक कुमार, गुलशन कुमार, श्रवण राज, राजा मिश्रा, तनु, ललेश कुमार एंड सावन सूद। तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए। चलिए सभी लोग आंसर करें। ओके, 13 लोगों का बात, हाँ 13 लोगों का आंसर आ चुका है, 11 का सही है, 2 का गलत है। वेरी गुड, काफी लोगों का सही है। उम्मीद करता हूँ बाकी बचे हुए लोग भी आंसर करें जल्दी से। 8 लोगों का आंसर आना बाकी है। आपके पास 30 सेकंड। जो बाकी लोग बच गए हैं उनके पास 30 सेकंड है। सो जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग। पोल में आंसर करना सबका जरूरी है, क्योंकि आपके नंबर शायद यहाँ से जुड़ जाएं, अवंती के नंबर आपके एग्जाम में। लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 70% लोगों का आंसर सही है। चलिए देखते हैं इसको। इसमें मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना होता, हम 7 की गुणा 30 में कर देते हैं पहले। ठीक है, 7 की गुणा 30 में कर देते हैं। जब आप 7 की गुणा 30 में करोगे, 1 मिनट,
जब आप 7 की गुणा 30 में करोगे तो क्या आएगा, 210। तो क्या आंसर आया, 210 बटे 20। अब इसको दो तरीके हैं, या तो आप 210 को 20 से भाग देकर देख लो। हाँ, भाग देकर तो नहीं आएगा आंसर, क्योंकि पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो आप क्या करो, इस जीरो से जीरो को कैंसिल कर दो। कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? देखो, अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे कर दिया आपने। देखो, 210 बटे 20 आंसर आया हमारा। ठीक है, 210 को मैं 21 गुना 10 लिख सकता हूँ, है ना। और 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुना 10। 21 गुना 10 210 होते हैं, 2 गुना 10 20 होते हैं। 10 से 10 काट सकता हूँ। तो आंसर क्या आया मेरा, 21/2। तो यहां से हमने क्या सीखा कि अगर किसी संख्या के लास्ट में जीरो आ रही है और हम उसे ऐसी संख्या से भाग कर रहे हैं जिसके लास्ट में जीरो आ रही हो, है ना। हम किसी संख्या को भाग कर रहे हैं जिसके लास्ट में जीरो आ रहा है, और ऐसी संख्या से भाग कर रहे हैं जिसके लास्ट में जीरो आ रहा हो, तो हम उस जीरो से उस एक जीरो को काट सकते हैं। कैसे कट गया, ये भी सोचने वाली बात है, कैसे कट गया। एक बात बताओ, 10/10 इसका मतलब क्या होता है। 10/10 का मतलब क्या होता है, 10 को 10 से भाग देना। तो जब आप 10 को 10 से भाग देते हो तो 10 से कम 10 आया, है ना। 10/10 100 होता है। 10/10 मतलब 10 को 10 से भाग देना, तो 10 से कम 10 आया। तो यानी जब हम 10 से 10 काटते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर काट दिया। मैंने 210 को लिख दिया 21 गुना 10, 20 को लिख दिया 2 गुना 10 लिख सकता हूँ। 21 धाम 210 होते हैं, 2 धाम 20 होता है। तो ये 10/10 है ना यहाँ पर, तो जब आप 10 से 10 काटोगे तो 1 आएगा ना। और 1 की गुणा आप 21 में करोगे तो 21 आएगा, और बटे 2। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, इसका डायरेक्ट मेथड क्या है। आपको ये यूज नहीं करना है, आपको क्या यूज करना है, ध्यान से सुनो। कि जब किसी संख्या के लास्ट में जीरो आ रहा हो और हम उसे ऐसी संख्या से भाग कर रहे हैं जिसके लास्ट में उसके लास्ट में भी जीरो आ रहा हो, तो हम जीरो से जीरो काट सकते हैं। अगर मैंने लिखा 30/20, तो इसमें मैं जीरो से जीरो काट के इसको 3/2 लिख सकता हूँ। समझ में आया। तो इसका आंसर क्या होगा, 21/2। जीरो से जीरो कैंसिल, तो आंसर क्या आया, 21/2। बताओ, सबको क्लियर है ये चीज। समझ में आ गया तो यस टाइप कर दो, डाउट हो तो पूछ लो। ये चीज सबको पता है ना कि हम जीरो से जीरो काट सकते हैं। जिसको नहीं पता हो तो बता दो, जिसको नहीं पता बता दो, मैं दोबारा बता दूंगा। हम जीरो से जीरो ऐसे काट सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ऐसे लिखा है 205/20, तो क्या आप इस जीरो से जीरो को काट सकते हो। बताओ, क्या आप इस जीरो से बीच वाली जीरो काट सकते हो। नहीं काट सकते। लास्ट, अगर संख्या के लास्ट में जीरो है तभी कटेगी। अगर यहाँ पे होता है 2050/20, तब काट देते जीरो से जीरो। बीच वाली जीरो नहीं कटेगी, अगर लास्ट में जीरो है तभी काटना है ना। तो ये सबको पता होगा। जिसको नहीं पता है, अब मैंने बता दिया है। अगर संख्या के लास्ट में जीरो है, अंश में भी हर में भी, तो जीरो से जीरो काटो, अदरवाइज मत काटो। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 21/2। कैसे आया दोबारा बताता हूँ। 30 की गुणा करनी थी हमें 7/20 में, तो 30 सत्ते कितना हो गया, 210/20। जीरो से जीरो कट गई, तो आंसर क्या आया, 21/2। ऑप्शन क्लियर है सभी को। आगे चलें, आगे चलें। बताइए चैट बॉक्स में सभी लोग, अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। ठीक है। अभी तक तो हमने देखा कि कैसे हम पूर्ण संख्या से भिन्न की गुणा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भिन्न को भिन्न से कैसे गुणा करते हैं, है ना। भिन्न को भिन्न से गुणा करने का मतलब ये है कि अगर मैं 2/3 की गुणा 4/, यस, 2/3 गुणा 4/8 में करूं तो क्या आंसर आएगा। बताओ, 2/3 की गुणा 4/8 में करने पर क्या आंसर आएगा। तो हमेशा हमें क्या करना होता है, चलो पहले पहले आप बताओ। हमेशा हमें क्या करना होता है, ऊपर की गुणा ऊपर कर दो और नीचे की गुणा नीचे कर दो, है ना। 2 की गुणा 4 में करोगे तो 8 आया,
और 3 की गुणा 8 में करोगे तो 24 आया। तो 8/24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 एकम 8, 8 तिया 24, यानी 1/3। समझ आया ना, 8 एकम 8 और 8 तिया 24 काट सकता हूँ ना 8 से। दोबारा देख लो जिसको डाउट हो। 2/3 की गुणा मैंने 4/8 में करी है। कैसे करी है, मैंने ऊपर की गुणा तो ऊपर कर दिया, यानी 2 की गुणा 4 में, अंश की गुणा अंश में, और हर की गुणा हर में। 2 की गुणा 4 में करी तो 8 आया, 3 की गुणा 8 में करी तो 24 आया। और 8/24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 एकम 8, 8 तिया 24, तो 1/3। क्लियर है सभी को? अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग मुझे बताओ, अगर मैं 6/7 की गुणा 5/9 में करूं तो क्या है? 6/7 की गुणा 5/9 में करने पर क्या आएगा? बताइए। ओके। ओके। 10/7 कैसे आया? खुशी, 10/7 कैसे आया? आपका आंसर बताइए मुझे। देखो, 6 की गुणा 5 में होगी पहले तो क्या आएगा, 30/7 की गुणा 9 में करोगे तो क्या आया, 63। अब ये 30 और 63 किससे कट सकते हैं, 3 से कट सकते हैं ना। तो 3 धाम 30, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। तो आंसर क्या आएगा इसका, 10/21 आया ना। 2/9 कैसे आ गया भाई? आया समझ में? 6/7 की गुणा 5/9 में मैंने कैसे की। 6 की गुणा होगी 5 में तो 30 आया, बट्टे का निशान ऐसे का ऐसे ही। 7 की गुणा की 9 में तो 63 आया। ऊपर की गुणा ऊपर होगी, नीचे की गुणा नीचे होगी। अब ये 30/63 को सिंप्लीफाई कर, अगर होगा तो करके देख लो। हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। तो कैसे करेंगे, कोई ऐसी संख्या जिससे ये दोनों भाग हो जाते हो। कोई ऐसी संख्या जिससे 363 दोनों भाग हो जाते हो, तो 3 है ऐसी संख्या। जब आप 3 तो को, 3 के टेबल में कट जाएगा। हाँ 3 की टेबल में कट जाएगा। तो 3 से जब आप सॉरी 3 से जब आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 3 एकम 3, तो 10 जीरो का अपॉन में जीरो। 21, तो और 21 आ जाएगा नीचे। अपना माइक बंद रख लो प्लीज, सभी बच्चों को समझने दो। ठीक है, 3 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार। और ये कितनी बार जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 10/21 आ गया ना। अरे 63 को जब आप 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो मैंने यहाँ 21 लिख दिया। और 30 को जब 3 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 धाम 30। ऊपर 10 आ गया, नीचे 21 आ गया, तो आंसर क्या आया, 10/21। क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि 6/5 की गुणा 5/12 में करो तो क्या आंसर आएगा? 6/5 की गुणा 5/12 में करने पर क्या आएगा बताइए। ये आसान सा क्वेश्चन है। यस, 1/2 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो 6 की गुणा पहले 5 में होगी, तो 6 की 5 में गुणा करने पर 30 आया। फिर 5 की गुणा 12 में होगी तो क्या आएगा, 60 आएगा। तो 30 एकम 30, 30 दूनी 60, तो आंसर क्या आया, 1/2।
बताओ समझ में आ गया तो? ठीक है, सबको समझ में आ गया है तो अब मुझे कर गुणा करके दिखाओ 4/3 को 5/6 से, है ना। 4/3 गुणा 5/6 करके दिखाइए, क्या आंसर आएगा। 4/3 गुणा 5/6। ओके, 10/9, 9/10। अच्छा, एक 10/9 आंसर दे रहे हैं संजना, एंड AWM बोल रहे हैं 9/10, विशाल 10/9। बाकी लोग बताएं। 10/9, 10/9, ठीक है। तो 4 की गुना पहले 5 में होगी, 4 की गुना पहले 5 में होगी तो 20 आया, बटे 3 की गुना 6 में होगी तो क्या आया, 18 आया, है ना। अब ये 20 और 18 किससे कट जाएंगे, 2 से। तो 2 दाम 20, 2 निम 18, तो आंसर इसका 10/9। क्लियर है सभी को, इसका आंसर 10/9 कैसे आया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सॉरी। हाँ जी, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, लेकिन डाउट है तो प्लीज पूछ लो। पोल में जाके गलत आंसर मत करना, है ना। तो इसका आंसर होगा 10/9। ओके, चलिए ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ 4/3 की 5/6 में गुणा करना सीखा। हमने सीखा कि ऊपर की गुणा तो ऊपर होती है, यानी 4 की गुणा 5 में होगी, और नीचे की गुणा नीचे होती है, यानी 3 की गुणा 6 में होगी, है ना। 4 की गुणा 5 में करने पर 20 आया, 3 की गुणा 6 में करने पर 18 आया। और 20/18 को जब हमने 2 से भाग किया तो क्या आंसर आया, 2 दाम 20, 2 नम 18, 10/9 आंसर आया, है ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 10/9। पोल में क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो सभी लोग, बताओ। डाउट हो तो पूछ लो, पोल में गलत मत करना। पोल का क्वेश्चन करने के लिए रेडी हो। ठीक है, 14/15 की गुणा करनी है 5/7। करिए, ध्यान से करना, जल्दबाजी कोई ना करे, पहले ही बता दूं, क्योंकि इसमें ऑप्शन थोड़े इधर उधर से हैं। तो ध्यान से ऑप्शन देखना, पहले अपना आंसर निकालो, ध्यान से ऑप्शन मैच करके आंसर देना। चलो करिए। 14/15 की गुणा करनी है 5/7 में। आराम से करिए, जल्दबाजी मत करना कोई भी। दो लोगों का आंसर आ चुका है, दोनों का सही है। कुछ बच्चे अब क्लास ज्वाइन कर रहे हैं क्या, इतना लेट। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने अभी अभी क्लास ज्वाइन किया तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हमारी क्लास का टाइम 8:30 से 9:30 है, तो आपको 8:30 बजे क्लास में आना है। इस टाइम आप, जब आधी से ज्यादा क्लास हो चुकी है, क्लास में आओगे तो कुछ समझ नहीं है।
ओके, 8 लोगों का आंसर आ गया है। 8 में से 7 तो सही है, 1 कट गई। बाकी लोग आंसर करें जल्दी जल्दी। हो गया होगा आपको सॉल्व सबका। चलिए 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। हाय। 30 सेकंड। यस विशाल, आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? लास्ट 30 सेकंड। सभी लोग अपना माइक बंद रखें। लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, यस। तो इसमें आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। आप सीधा यहाँ से काट दो इसको। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। आंसर आ गया 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2/3। या अगर ऐसे नहीं करना था रिपीट तो रिपीट। ऐसे भी कर सकते थे। 14/15 गुना 5/7। 14 की 5 में गुना करो तो 70 आया। 15 की 7 में गुना करो तो 105 आया। अब देखो, 70 और 105 काटना नहीं आता तो सीखना पड़ेगा ना। 70/105। अगर आपके पास देखो ये दो संख्याएं, आप ये चेक करो कि क्या ये दोनों संख्याएं किसी से भाग हो सकती हैं। आपको याद होगा मैंने विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे। विभाज्यता के नियम में मैंने समझाया था कि कैसे हम किसी भी संख्या की विभाज्यता चेक कर सकते हैं। तो ये देखो, इस इन दोनों संख्याओं के लास्ट में 0 और 5 आ रहे थे, 5 से कट जाएंगे। तो ये 14 बार कटेगा और ये कटेगा 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 14 और 21 किससे कट सकता है? 7 से। 7 दूनी 14 होते हैं और 7 तिया 21 होते हैं। तो आंसर क्या आया? 2/3। क्लियर है सभी को? यस। चैट में बताओ, चैट में। 2 सर। नहीं है क्लियर? 14/15 गुना 5/7। गुणा कैसे करते हैं? ऊपर की गुणा ऊपर होती है और नीचे की गुणा नीचे होती है। तो 14 की गुणा 5 में होगी तो 70/15 की गुणा 7 में होगी तो 105। काटना मैं सिखा रहा हूं, आप सीखिए। 70/105 आया। अब आपको चेक करना है कि ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कट सकती हैं। तो आपको विभाज्यता के नियम मैंने पढ़ाए थे। उसमें मैंने बताया था जब किसी संख्या की इकाई का अंक 0 और 5 होता है वो 5 से कट जाती है। तो इसका इकाई का अंक 0 है, इसका 5 है, तो ये 5 से कट जाएंगे। और ये जहां तक आप कह रहे हो काटना सिखाने की, तो मैं ये कहूंगा आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको संख्याओं को देखकर पता चल जाएगा कैसे काटना है ना। तो ये 5 से कट जाएंगी दोनों। 5 से कैसे कटेगी? जब आप 70 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। 70 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 5 एकम 5 तो 0, 5 चौक 20, 14 आया। फिर 105 को 5 से भाग दो
तो जब आप 105 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, इधर करता हूँ, 105 को 5 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 5 ऐसे कैसे, 5 एकम 5, तो क्या आया, 21 आया, है ना। अब आपका आपका आंसर आया 14/21। अब ये आपको, आपने कितनी प्रैक्टिस की है उस पर डिपेंड करता है कि आपको देखकर ही पता चल जाए कि ये दोनों 7 से कट जाएंगे, ये दोनों 7 से कट जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, तो आंसर क्या आया, 2/3। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे काटना है, वरना आपको टाइम लगेगा। टाइम कैसे लगेगा कि जैसे मान लो मान लो आपका है 14/21 आया, अब आपको पहले 2 से चेक करो, 2 से 14 तो कट जाएगा, 21 नहीं कटेगा। 3 से चेक करो, 3 से 14 कट जाएगा, 21 नहीं कटेगा। 4 से चेक करो, सॉरी 3 से 14 भी नहीं कटेगा, 21 कट जाएगा, 14 नहीं कटेगा 3 से, है ना। अब 4 से चेक करो, 4 से 14 भी नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। 5 से भी कुछ नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। 7 से, हाँ 7 से कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 या 21, ऐसे चेक करना पड़ेगा। आया समझ में? यस, बताइए, क्लियर है सभी को? तो आपको ऐसे एक एक संख्या से चेक करना पड़ेगा खुद से, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन था 14/15 गुणा 5/7, तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 14×5 70 आया था, और 15×7 105 आया था। तो आपको खुद से देखना पड़ेगा, ये 70 2 से तो कट जाएगा, लेकिन 105 नहीं कटेगा 2 से, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 5, है ना। इसके बाद 3 से चेक करो, 3 से 70 नहीं कटेगा, लेकिन 105 कट जाएगा। 4 से चेक करो, 4 से 70 भी नहीं कटेगा, 105 भी नहीं कटेगा। 5 से चेक करो, हाँ 5 से कट जाएगा 70, तो 5 एकम 5, 5 चौक 20, और 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5। इसके बाद आया 14/21। अब 2 से 14 कट जाएगा, 21 नहीं कटेगा। 3 से 14 नहीं कटेगा, 21 कट जाएगा। 4 से दोनों में से कुछ नहीं कटेगा। 5 से दोनों में से कुछ नहीं कटेगा। 6 से भी कुछ नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा, तो 7 दूनी 14, 7 या 21, तो आंसर आया 2/3। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 5 से कैसे कटेगा, 70/105 है ना। शायद आपने मेरी वो क्लास नहीं ली जिसमें मैंने विभाज्यता के नियम पढ़ाए थे। मैंने कहा था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 हो, तो वो संख्या 5 से कट जाती है। तो 70 का इकाई का अंक 0 है, 105 का इकाई का अंक 5 है। इकाई का अंक मतलब होता है यूनिट डिजिट, है ना। जैसे 105 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है, इकाई अंक क्या है, 5। तो 70 का इकाई अंक क्या है, 0, 105 का है 5, तो ये 5 से कट जाएंगे। चलिए ठीक है, गुलशन कुमार नाम से जो है, मैं आपको इस क्लास, अब ये क्लास खत्म हो जाएगी ना, तो आप रुक जाना, मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि कैसे काटना है ना। आगे चल लेते हैं। तो इसका आंसर होगा 2/3, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से हमने क्या सीखा कि जब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल या तो उन दोनों संख्याओं से बड़ा होता है या बड़ी संख्या के बराबर होता है ना। अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, जैसे मैंने 4 को 3 से गुणा किया, तो इनका जो गुणनफल आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों संख्याओं से बड़ा आएगा। 12 क्या है, 4 से भी बड़ा है और 3 से भी बड़ा। और अगर मैं 5 की गुणा 1 में करूं, तो मुझे क्या मिल रहा है, 5। तो यहां से हमें पता चला कि बराबर भी हो सकता है, जैसे 5 यहाँ पर आ रहा है और 5 यहाँ पर है। तो जब हम दो पूर्ण संख्याओं की गुणा करते हैं, तो उनका गुणनफल या तो बाकी दोनों संख्याओं से बड़ा आता है या उनके बराबर आता है। ठीक है, क्लियर है सभी को ये पॉइंट? चलिए ठीक है, तो इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों के डाउट भी मुझे क्लियर करने हैं, है ना। तो होमवर्क दे देता हूँ, और वो बच्चे रुक जाना जिनको डाउट हो। जैसे गुलशन है, प्लीज आप रुक जाना क्लास में, आप मत जाना क्लास से, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे हमने काटा उसको, और जिसको भी डाउट है वो रुक जाना, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। वैसे हमारा खत्म हो गया है कि कैसे गुणा करते हैं, अगली क्लास में हम भाग पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो